क्या हाल है अब्बा? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का। अब्बा, मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। अब्बा, दरअसल बात यह है कि अब्बा में शहर शिफ्ट होना चाहिए। क्यों बेटा, यहाँ कोई मसला है? जी अब्बा, आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा कोई नहीं है। क्या मतलब बेटा? मतलब ये है कि यहाँ गांव में रहकर मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब्बा में शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। बेटा, मैंने तुम्हें कहा तो है, मैंने चौधरी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा तो है कुछ करते हैं, अब थोड़ा सब्र करो। अब्बा, आपने अभी तक चौधरी साहब की बातों पर उम्मीद लगाई है, वो हमें नौकरी दिलाएगा। देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ, मैंने उससे सारी बात कर ली है, अब बस आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। ठीक है, अगर तुमने सब कुछ सोच ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, करो अपनी मर्जी। शुक्रिया अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जमशेद? शुक्र अल्लाह पाक का। मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, अब्बा से हो गई बात? हाँ यार, बहुत मुश्किल से माने हैं वो। चलो शुक्र अल्लाह पाक। भाई देख, अब्बा से तो मैंने इजाज़त ले ली है, लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर लग रहा है? यही कि अब्बा इतनी मुश्किल से माने हैं, अब आगे जाके कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए बस। यार तुम अपने दिमाग से गलत ख्याल निकाल दो। यार इतनी अच्छी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा रहा हूँ मैं, और इतनी अच्छी सैलरी भी है। चलो भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे लिए। शुक्रिया की क्या बात है, एक साइड पर भाई कह रहे हो और दूसरी साइड पर शुक्रिया कही जा रहे हो। चलिए अब्बा, चले। बेटा, हम उधर रहेंगे कहाँ, तुम्हारे दोस्त के पास? नहीं अब्बा, हम उधर अपना घर लेंगे रेंट पे। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? रेंट कहाँ से दोगे? अब्बा, मेरी जमशेद से बात हो गई है, कंपनी वहाँ जाते मुझे जॉब दे देगी, तो हम उनसे कुछ एडवांस ले लेंगे। चलो ठीक है। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, तुम सुन क्यों नहीं रहे? बेटा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। बेटा। जी अब्बा, क्या कह रहे थे? चलो, कुछ नहीं कह रहा था, जाओ बाजार से जाकर दूध लेकर आओ। जी अब्बा, चले जाता हूँ थोड़ी देर तक। क्या हुआ बेटा, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, कोई मसला हुआ है? नहीं अब्बा, मैं दूध लेकर आता हूँ। रुको, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे तुम परेशान लग रहे हो। वो मैं जिस कंपनी में काम करता था, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इस वजह से उन्होंने कंपनी बंद कर दी है। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या करें अब्बा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम अपने दोस्त के पास जाओ, उसने बताया कुछ तुम्हें? नहीं अब्बा, उसने कहा है शाम को मिलते हैं जब वो ऑफिस से फ्री होगा। अब क्या करें यार? अब देखते हैं, कुछ नहीं होता, सब्र करो बस। तुम कोई और कंपनी में मेरे लिए बात करके देखो। यार उससे कोई फायदा नहीं होगा, इस कंपनी के मैनेजर के साथ मेरी थोड़ी बातचीत थी, बाकी जगह तो भाई सिफारिश ही चलेगी। अब क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब्बा, जब से हमारे साथ ये मसला बना है, मैं जब भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता हूँ ना, तो कारी साहब यही बयान कर रहे होते हैं कि हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया करो, अल्लाह तुम्हें हलाल रिज़्क देगा, तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। बेटा, अल्लाह पाक हमें इशारा दे रहा है, तुम भी आज से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करो और मैं भी आज से करता हूँ। क्या हुआ अंकल? ध्यान से चले आए, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ। अरे बस बस बेटा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, ये तुम रखो। अरे नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम। वैसे तुम करते क्या हो? बेटा, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, तुम मेरे पास काम करोगे? जी ज़रूर। तुम उस कंपनी में कितनी तनख्वाह लेते थे? 30,000। बेटा, मैं तुम्हें 40,000 दूंगा, ठीक है? जी ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक। तुम यार उठो, मेरी बात सुनो। भाई, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप मेरे अब्बा की इतनी खिदमत करते हैं। आपकी वजह से मेरे अब्बा दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी मेरे अब्बा की तरह ही है। मुझे बिजनेस के सिलसिले में कभी किसी शहर जाना पड़ता है, कभी किसी शहर। मेरे अब्बा की हिफाजत के लिए किसी लड़के की ज़रूरत थी, तो मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। मेरे अब्बा की ऐसी खिदमत करते रहना, इसलिए मैं और अब्बा चाहते हैं तुम हमारे कारोबार में हिस्सेदार बनो। मैंने और अब्बा ने फैसला किया है, तुम्हें हमारे कारोबार में से 10% हिस्सा मिलेगा। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। अब्बा, आप पे जान भी कुर्बान है। अस्तगफिरुल्लाह की बरकत तो आपने देख ही ली हो, तो हमें चाहिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अल्लाह के बाकी अज़कार का भी ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।